हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं व्हेन फील इन लव डीपली का 32 चैप्टर हिंदी में लाई हूँ। पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी के लास्ट चैप्टर हमने ये देखा था कि जहाँ पे यांग ने बोला इस पर दोबारा बात करने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनने के बाद चार्लिंग को बहुत गुस्सा आता है, बोलता है आई हेट यू, मैं तुझसे नफरत करता, और वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे दूसरी तरफ ची ने एक आदमी को रखा था बिल्कुल चुचियों जैसे तैयार कर जिससे कि यांग उससे खुश हो जाए। फिर यांग उस बार में पहुँच आता है। फिर यांग पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। ची बोलता है वेट करो। आप एक वेटर को बोलता है जाकर उसे लेके आओ अंदर। वेटर साथ में को लेके भी आता है। फिर ची बोलता है अगर तुम ध्यान से नहीं देखोगे तो ये बिल्कुल चुचियों जैसा दिखेगा। सुनने के बाद यांग को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो आदमी जैसे ही यांग को ड्रिंक देने जाता है तो यांग गुस्से में बोलता है बाहर जाओ। ओके दोस्तों, आज का चैप्टर शुरू करते हूँ। इस स्टोरी की स्टार्टिंग हम उस आदमी को देखते हैं और ची को देखते हैं, जहाँ पर वो आदमी बोलता है मिस्टर ची। उधर ची स्माइल करते हुए बोलता है आई हो जो सस्की ट्यूब का रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा लो नहीं है। ऐसा लगता है कि जो यान का जो फेस है काफी इमोशन से भरा हुआ है। फिर उस आदमी से बोलता है तुम बाहर जाओ, जो रिवॉर्ड है ना तुम्हारे अकाउंट में कुछ देर में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर वो आदमी वहाँ से जाने लगता है। फिर ची हंसते हुए अपने दोस्त से बोलता है मुझे सचमुच नहीं पता अगर यान बेड पे होता तो पर कैसे दिखता। ये काफी मजेदार होता होगा। यदि यान की मौत नहीं होती तो यंग मास्टर के साथ खेलते खेलते थकती नहीं, और दरअसल मैं सचमुच उसे चाहता हूँ। पर इस बार चीनी पूरी हद ही पार करती। ये सुनने के बाद यांग को बहुत गुस्सा आता है। वो ड्रिंक का बोतल उठाता है गुस्से में। फिर यांग गुस्से में बहुत तेजी से ची की तरफ बढ़ता है उसको मारने के लिए। फिर यांग ची को कस के पकड़ता है और वो बोतल दे मारता है ची के सर पे। फिर दूसरी तरफ से आवाज आती मिस्टर हे। इस हमले के बाद उस क्लब में पूरा हल्ला मचाता है। कुछ लोग रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, जहाँ पे ची का दोस्त बोलता है सर आप क्या कर रहे हो। फिर भी यांग रुकता नहीं है। ची का गला पकड़ता है उसको और मारने लगता है। बोलता है गुस्से में आप क्या कह रहे थे, आप उसके साथ क्या करना चाहते थे, आप उसका नाम लेने के लायक ही नहीं हो। यांग गुस्से में ची को मार ही रहा है, साथ में रो भी रहा है कि काश उसने पहले ही रोक दिया था ची को, और उसे गिल्टी फील महसूस हो रहा है ना। दूसरी तरफ वो आदमी बोलता है डैम इट यंग मास्टर आप रुक ही नहीं जाते। क्लब में जितने भी लोग थे सब यांग को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, जहाँ पे ची का दोस्त बोलता है यंग मास्टर शांत हो जाइए, हम धीरे से बात कर सकते हैं, आप ऐसे ही मत मारिए। फिर दूसरे आदमी को बोलता है एम्बुलेंस को कॉल करो। अब हमें आधे घंटे के बाद का सीन दिखाया गया। अब हमें प्राइवेट हॉस्पिटल दिखाया गया। अब हमें जियालिन दिखाया गया जो हॉस्पिटल के अंदर भागते हुए जा रहा था और किसी से कॉल पे बात कर रहा था। फिर जियालिन यांग को देख लेता है जो उधर बैठा था और उसकी नजर उसकी हाथ पे जाती जो कि बहुत घायल थी। फिर जियालिंग यांग के सामने जाके खड़ा होता है, बोलता है गुस्से में हे यांग तुम कर क्या रहे हो। फिर यांग रोते हुए जियालिंग की तरफ देखता है, बोलता है जियालिंग, पर जियालिंग कुछ नहीं बोलता, चुपचाप खड़ा रहता है। फिर यांग बोलता है आज क्या अप्रैल फुल डे है, मैंने सही कहा ना। फिर जियालिंग बोल रहा है ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम है जब ची तुम्हारे सामने ऐसा बोल रहा था, और इससे पहले भी तुम्हें ये सब सुनना चाहिए था। अब ची की ऐसी बातें सुनना तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा है। ये बात तो सही है, इससे पहले भी ची ने जुचियोन के बारे में बहुत बुरा भला कहा था, तब तो यांग ने आराम से सुन लिया था, तब उसने कोई जवाब नहीं दिया था। इस बार ची ने बोला तो सुन नहीं पाया, बर्दाश्त नहीं कर पाया, सीधा ची को मारने लगा, पीटने लगा। फिर यांग बोलता क्योंकि तुम जवाब नहीं दे रहे कि आज अप्रैल फुल डे है। फिर जियालिंग स्माइल करते हुए बोलता अप्रैल फुल डे हे यांग, हर दिन अप्रैल फुल डे होता भी तो भी जुचेवन वापस नहीं आएगा। फिर यांग अपना सर झुकाए बोलता बस इतना ही। फिर जियालिंग बोलता भाई बहन जिंदा होते तो भले तुम एक बार रोक देते, तुम उन्हें एम्बैरेस फील करा देते, अब वो मर चुके, तुम्हें इतना स्नेह दिखाने का कोई मतलब नहीं है। उसके कहने का मतलब कि तुम्हें दिखाने की कोई जरूरत नहीं कि तुम्हें उससे प्यार है, उसकी फिक्र है या उसके लिए बुरा लगता है। फिर यांग रोते हुए बोलता है जियालिंग अब मैं उनके साथ नहीं खेल सकता। इतना कहने के बाद यांग वहाँ से जाने लगता है तो पीछे से जियालिंग बोलता है हे यांग मैं अच्छे मनोचिकित्सक को जानता हूँ, यदि आपके पास समय हो तो उनसे बात कर लो। पर यांग कुछ भी जवाब नहीं देता, बस वहाँ से जाने लगता है। जियालिंग भी यांग को जाते देखता है पर वो कुछ नहीं बोलता।
अब हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि पूरे 1 साल बीत चुके हैं। अब हमें साइकोलॉजिकल क्लिनिक दिखाया गया है। अब हमें डॉक्टर युआन और जियालिंग दिखाया गया है, जो दोनों सोफे पे बैठे थे। जहाँ पे डॉक्टर युआन बोलते हैं, आप 1 साल पहले की तुलना में आप काफी बेहतर दिख रहे हो। जब जियालिंग 1 साल पहले आया था, उस समय वो बहुत डिप्रेशन में था, हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी, पर अब वो पहले से बेहतर हो चुका है। तो जियालिंग बोलता है, ऐसा तो होना ही था। आपकी सलाह सुनने के बाद मैं पूरी दुनिया भर में घूमने गया था। फिर जियालिंग बोलता है, अभी कुछ समय पहले ही मैं एजेंसी का दुर्घटना स्थल पर गया था। अब वहाँ पे कोई विस्फोट का निशान नहीं रहा, बिल्कुल साफ हो चुका है। अब उस जगह पर घास आ चुकी है, मतलब कि जो जुचियों के साथ जो कार दुर्घटना घटी थी उस जगह पर, जगह की बहुत बुरी हाल हो गई थी ना, अब बिल्कुल साफ हो चुकी है। उधर आप उस जगह पर घास आ चुका है, उसे कहने का वो मतलब था। फिर डॉक्टर युआन स्माइल करते हुए बोलते हैं, अतीत में जो आपको घाव लगे थे उसे धीरे धीरे करके स्वीकार करने का मतलब ये है कि आपने जो अपने दिल में जो गाइड को खोल लिया है, इसका मतलब है कि आप इस चीज को स्वीकार लिया है, आप इस चीज से आगे बढ़ रहे हो। मतलब कि जो उसने अपने भाइयों को खोया था ना, उसका जो पेन था ना उसके दिल में ना, अब उसे धीरे धीरे उभरने लगा है, ठीक होने लगा है ना। फिर जियालिंग अंगड़ाई लेते हुए बोलता है, मैं हाल ही में नौकरी ढूंढने में इतना बेची हूँ, शायद इतना बेची हूँ कि मैं इस बारे में भूल ही जाऊंगा। फिर डॉक्टर युआन बोलते हैं, क्या आप अपने भाई की कंपनी में नहीं जा रहे हैं? इससे कहना मतलब कि आप अपने भाई की कंपनी में काम नहीं करने जा रहे हो। ओके दोस्तों, आज का चैप्टर यही फिनिश करते हैं। पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, सी यू।